एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन है हमारे देश में, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस या कपिल कहिए, तिहु लोक उजागर। तो ये लोक क्या है? हमारे देश में बताया जाता है कि धरती, पाक, आकाश और पाताल। धरती जिस पर हम हैं, आकाश, पाताल, और इसके नीचे भी कुछ गड्ढा है, वो है। यदि हम इसको देखते हैं, ये हिंदुज्म में बताया गया है। बुद्धिज्म क्या कहता है कि बुद्ध अर्थात ज्ञान, बुद्ध अर्थात ज्ञान। तो धम्म अर्थात ज्ञान का मार्ग, और संघ अर्थात उसी ज्ञान को समझाने वाले ज्ञानियों का संघ। तो त्रिलोक, तीन लोक अर्थात मानव जीवन जिससे कल्याणकारी बने, सुखमय बने, मंगलमय बने, और उस मंगलमय बनाने के लिए जिस ज्ञान को समझाया जाता है, जिस ज्ञान को समझाया जाता है कि दुख है हमारे जीवन में, तो वो दुख हमारे जीवन से नष्ट होना चाहिए। तो वो दुख क्यों आता है, उसका कारण क्या होता है, उस कारण को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो समझाता है वही ज्ञान का मार्ग है, जिसको तीन शील कहा जा सकता है। तीन शील, शील अर्थात शुद्ध आचरण। शुद्ध आचरण क्या है? ज्ञान है, ज्ञान का मार्ग बना रहना चाहिए, और उसको समझाने वाले लोगों का संग रहना चाहिए। और इसी को त्रिशूल हमारे देश में कहते हैं, जो भारत के हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। तो हमारे देश में हम ये देखते हैं कि चार आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है दो, तीसरा निरोध, और चौथा उसका उपाय है। तो ये चार आर्य सत्य, और ये त्रिशूल में ये तीन लोक समझ लो। लोक अर्थात जन कल्याणकारी धारणाएं या विचार। तो चार और ये तीन, सात, इस प्रकार से हो गए। तो बौद्धकालीन सभ्यता के कारण भारत को सप्त सैंधव और सप्त हिंदू कहा जाता है, यानी 7 सिंधुओं का देश, सप्त सैंधव। और इसी आधार पर हमारे देश में उसी काल में जब बुद्ध लोग जिंदा थे, तो इसी आधार पर उस समय सप्ताह का निर्माण हुआ। सप्ताह, सप्त सैंधव सप्ताह, क्योंकि, और यही वजह है कि एक सप्ताह में 7 ही दिन बनाए गए, क्योंकि बुद्ध ने चारित्रिक शिक्षा है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, उससे एक कम, इसलिए 7, क्योंकि सम और विषम दोनों का लगभग बराबर योगदान होता है। स्त्री और पुरुष, हम इनको कभी जातियों के रूप में बोलते हैं, कभी मेल फीमेल बोलते हैं, यही सम और विषम होता है, स्त्री पुरुष। तो उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से बताया गया कि सप्त सैंधव यानी 7, भारत में 7 राजा भी हुए। तो इसलिए उन लोगों ने समझा है कि उससे एक कम, अष्टांग से एक कम 7, और वो 7 किस प्रकार थे? सोमवार, या वार कहिए जिसकी बार बार आवृत्ति होती है, या वार कहिए तो वार अर्थात दिवस। तो सोम अर्थात ज्ञान का रस, चंद्रवंशीय, चंद्रमा की तरह शीतल, ज्ञान का प्रतीक या बुद्ध। मंगलवार, भवतु सब्ब मंगलम, बुद्ध स्रोत, लोक कल्याणकारी भावना। लोक कल्याणकारी, लोक अर्थात जन, समूह, लोग, जनता। बुधवार, इसमें तो स्वयं बुद्ध का ही नाम है, ज्ञान का वार, ज्ञान का दिन। गुरुवार, गुरु अर्थात ज्ञान देने वाला, ज्ञान समझाने वाला, बातें समझाने वाला, जिसको हमारे देश में वंदनीय माना गया है। गुरु अर्थात ज्ञान के माध्यम से आपकी रूह को चेंज करके आपको एक अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मार्ग दे, सद्बुद्धि दे, और वही सद्बुद्धि देने वाला बुद्ध। शुक्रवार यानी प्रकृति स्वरूप, कुदरत के जैसे, शुक्र कुदरत के जैसे, किसी से छल कपट नहीं, कुछ नहीं। हम उससे छल कपट कर सकते हैं प्रकृति से, प्रकृति हमारे साथ छल कपट नहीं करती है। वो रौद्र रूप में तब आती है प्रकृति जब हम उसके साथ अत्यधिक ज़्यादा
छेड़छाड़ करते। तो ऐसा ही है वो शाक्य मुनि शुक्रवार से प्रकृति स्वरूप। शनिवार सूर्य की तरह दैदीप्यमान। शनि अर्थात कौन? सन अर्थात बुद्ध, सूर्य अर्थात बुद्ध, क्योंकि सूर्य के भांति चमकने वाला, ज्ञान देने वाला, दैदीप्यमान वही है, इसलिए उसको शनि बोला गया है। अब और रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की भांति। तो इस प्रकार से ये 7 दिन हमारे देश में 7 दिन बनाए गए, और भारत में एक ही वंश के 7 राजा भी हुए हैं, जिसके वजह से भारत को सप्त सिंधु कहा जाता है, और जिसका सर्वप्रथम राजा शिशुनाग है। हम देखते हैं कि जब बुद्ध ने ये अपनी सारी बातें बताई, अपना जो ज्ञान के मार्ग को समझाया, तब बिंबिसार और अजातशत्रु उस समय ये दोनों भी शासक जिंदा थे। तो जिसका इसी वंश का अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों ने बलि राजा कहा है। रामायण में सुग्रीव का भाई यही बाली है, और इन्हीं 7 राजाओं के कारण भारत को सप्त सिंधु या 7 सिंधुओं का देश कहते हैं। 7 सिंधु। ये जो शासक थे ये मोरों को पालते थे, जो आज का हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसलिए इन शासकों को मौर्य वंशी कहा जाता है। जबकि हिंदू धर्म में कृष्ण को मोरपंखी कहा जाता है। जबकि ये राजा जो थे ये नागवंशी थे, और इन राजाओं का वंश था नाग वंश था, और बुद्ध भी इसी वंश का था। इसी प्रकार हिंदू लोगों ने जो लिया वो बौद्ध धर्म ग्रंथों से लिया, उसके विपरीत लिखा, इतिहास हड़पा और बौद्धों के खिलाफ कृत्य किए, ग्रंथ लिखे और अपना सिक्का जमाया। इसलिए उन्होंने कहा भगवत गीता में कि क्या साथ लाए थे, क्योंकि बुद्ध ने बताया कि समय के साथ हर एक चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, इसलिए उसने धम्म चक्र परिवर्तन किया था। चक्र अर्थात चक्र, जिसको 12 + 12 24 तिलियां मानी गई है, वो पारमिता है। पारमिता अर्थात श्रेष्ठ आचरण जो मनुष्य के जीवन में किया जा सकता है। तो भारत के इसी आधार पर ये समझाया गया कि जीवन का चक्र कैसे समझता है। तो ये काल चक्र यानी समय परिवर्तित होते रहता है, और उसी को कहेगा ज्ञान का चक्र परिवर्तित होते रहता है। और इसी प्रकार हिंदुओं ने इस बात का फायदा उठा करके उसको सुदर्शन चक्र बना दिया। किस प्रकार? इस प्रकार जिस प्रकार वो कृष्ण कहता है ना कि क्या साथ लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, मतलब इसी भारत के बुद्धिज्म से लिया, उसी पे हमने काला पीला करके अपने ग्रंथ लिखे, उसी को फोड़ फाड़ तोड़ ताड़ किया, और उसी पे हम लोग शासन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से काला बाजारी की जाती है। काठमांडू को कुष्मांडा लिखा जाता है, और कुष्मांडा देवी जो कि बुद्ध का स्थल है, बुद्ध का मंदिर है, उसे कुष्मांडा देवी बना दिया जाता है। जापान में बैजंती देवी उसको कहा जाता है, जो बुद्ध की, इस प्रकार भारत में बुद्ध की बातों को वज्रयान ब्रजयान में तब्दील करके अवतरण किया गया। क्या किया गया? अवतरण अर्थात अवतार का रूप दिया गया, उसको काल्पनिक रूप दिया गया। जैसे बिहारी था, ये ब्रजयान क्या है? जैसे बिहारी था उसको लिखा गया, जो विहार था उसको बिहारी लिखा गया, और हमारे देश में बिहार एक स्टेट है। ये वास्तव में विहार है। विहार अर्थात जिसको स्तूप या बौद्ध मंदिर कहते हैं, तो वो बिहारी नहीं है, विहारी है। बुद्ध में विश्वास करने वाला विहारी, विहार को मानने वाला, बुद्ध को मानने वाला। इसी प्रकार बुद्ध रंग अर्थात बुद्ध का रंग अर्थात बजरंग, बुद्ध का रंग भगवा कलर। दरअसल वो भगवान न था, उसको भगवा कर दिए, न इधर का न उधर का, न नर न हर, न भगवान न इंसान। तो यह अवतार या अवतरण है जिसको कहते हैं। इसलिए कोई भी आपको समझाएगा कि कोई भी भगवान पैदा नहीं हुआ है, वो केवल प्रकट हुआ है, अवतार हुआ है उसका। तो ये क्या है? हिंदुज़म में
बुद्धिज्म ज्ञान को मानता है और हिंदुज्म में उसको धर्म कहा गया है। तो बुद्ध को राम के रूप में अवतरित किया गया है और यही अवतार था काहे के लिए? रुपया पैसा साबित करने के लिए, अपना राजपाट स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो ये था सप्त सैंधव और ये थे 3 लोक प्लस 4 आर्य सत्य, जिससे सप्ताह का निर्माण हुआ।